of you. Today we will see the related syllabus from your physics textbook. Okay? आपके जो फिजिक्स में से जो सिलेबस हटाया गया है वो सिलेबस हम पहले देख लेते हैं. ठीक है. मेनली हमारे पास जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं? मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन, देन वर्क एंड एनर्जी, एंड लास्ट साउंड. ठीक है. इन सभी चैप्टर में से जो चैप्टर इस साल रिमूव किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं, वो चैप्टर, ये दोनों चैप्टर हैं फ्लोटेशन और साउंड. ठीक है. फ्लोटेशन के जो मेनली टॉपिक्स है थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये जो टॉपिक्स हैं वो फ्लोटेशन से अब की बार डिलीट कर दिए गए हैं. ठीक है. मेनली कहा जाए फ्लोटेशन चैप्टर ही आपकी बुक से हटा दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट साउंड. ठीक है. साउंड में देखो क्या क्या है? नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग मूवमेंट, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर. अगर हम कहें साउंड कंप्लीट चैप्टर ही आपके बुक से रिमूव कर दिया गया है. ठीक है. तो दो चैप्टर मेनली आपकी बुक से रिमूव किए गए हैं, फ्लोटेशन एंड साउंड. ठीक है. जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला चैप्टर है मोशन. ठीक है. सेकंड चैप्टर क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है. थर्ड ग्रेविटेशन, एंड फोर्थ वर्क एंड एनर्जी. ठीक है. तो हमारे पास एक फिफ्थ चैप्टर भी हुआ करता था साउंड, जो इस साल सीबीएसई ने अपने सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया है. लगभग 30% सिलेबस को रिमूव किया गया है. ठीक है. 30% सिलेबस में ये दोनों चैप्टर भी आते हैं. ठीक है. फ्लोटेशन चैप्टर था वो ग्रेविटेशन के साथ ही आता था, जिसको हम फोर्थ चैप्टर का नाम देते थे. टोटल 6 चैप्टर थे. ठीक है. और 6 चैप्टर में लगभग 1.5, ठीक है, कंप्लीट साउंड एंड फ्लोटेशन, लगभग 30% सिलेबस को रिमूव किया गया. ठीक है. अब जो आपका सिलेबस बचता है, इनको रिमूव करने के बाद वो सिलेबस आपके ये 4 चैप्टर बचते हैं, जो हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है. बट फिर भी हमें इन दोनों चैप्टर का आइडिया होना चाहिए, हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. फ्लोटेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, कि फ्लोटेशन चैप्टर के बारे में कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. हमने क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं. मेनली हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट कवर कर चुके हैं. साउंड में मैंने आपको नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन बताया है. ठीक है. मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव हम लोगों ने पढ़ लिया अब तक. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? जो आपने पढ़ा, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी. ठीक है. ये सब किस में आते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में. ठीक है. इसके बाद हम कुछ और साउंड के बारे में नॉलेज लेते हैं. ठीक है. देखिए एक्चुअल में साउंड है क्या? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो हम पढ़ चुके हैं पहले भी. साउंड, ठीक है. व्हाट इज साउंड? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू हियर. ठीक है. और वेव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है. कि वेव क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है बिना किसी एक्चुअल कांटेक्ट के. ठीक है. वेव की हमने टाइप्स भी देखे थे. वेव के मेनली 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? जो वेव के पैरेलल, अगर मान लो जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. हमें पता है साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है. ट्रांसवर्स वेव की बात करें, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं,
दैट वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, वो क्या क्या थी, वेवलेंथ, ठीक है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी, ठीक है। और एक रिलेशन भी हमने डिराइव किया था, मैथमेटिकल रिलेशन, वो क्या था, v इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। v इज द वेव वेलोसिटी, आप इसको एफ से भी लिख सकते हैं, मोस्टली बुक में एफ से भी लिखा हुआ है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो ये एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी के बीच, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने साउंड में पढ़ लिया था, ठीक है, वी हैव डन। आगे अब देखते हैं कि साउंड के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, हाउ कैन साउंड प्रोड्यूस, देखते हैं हाउ कैन साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। साउंड को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, आप इमेजिन करें जब आपके स्कूल की बेल बजती है, ठीक है, उस टाइम आप देखेंगे कि जब बेल बजती है उस टाइम वाइब्रेशन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन। या फिर किसी बाईसाइकिल की अगर आप घंटी जो होती है, ठीक है, जो बेल होती है, उसको अगर आप रिंग करते हैं, बजाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी आप देखते हो कि वो वाइब्रेशन होता है वहां पे, ठीक है। कोई भी गिटार, ठीक है, गिटार अगर आप बजाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देन यू विल सी दैट देयर इज ऑल्सो ए वाइब्रेशन, ठीक है। ड्रम, ठीक है, ड्रम को अगर आप बजाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। मींस साउंड के प्रोड्यूस होने का मेन जो रीजन है वो क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस इज द मेन रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो चाहे आपके लिए एक हम ड्रम की बात करें, ठीक है, या फिर हम लोग एक सितार की बात करें, या फिर एक स्कूल बेल की बात करें, इन एवरी एग्जाम्पल देर इज ए वाइब्रेशन बिहाइंड द साउंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। साउंड अब प्रोड्यूस होने के बाद प्रोपगेशन कैसे करता है, हाउ द साउंड प्रोपगेट इन द मीडियम, डिफरेंट मीडियम। साउंड जो है वो तीनों मीडियम में चल सकता है। साउंड कैन प्रोपगेट इन वेरियस मीडिया। मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम, ठीक है। कौन कौन से वो मीडियम है, फर्स्ट है आपके पास सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, और तीसरा आपके पास है गैस या फिर एयर, ठीक है। एयर भी आप बोल सकते हैं, एयर इज ऑल्सो ए गैस, मिक्सचर ऑफ गैस। सॉलिड, देखो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशन से, ठीक है। एंड साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल, जैसे मान लो मैंने कोई एक साउंड क्रिएट किया, तो साउंड क्रिएट कैसे होगा, जो मेरे जो माउथ के पास जो पार्टिकल हैं उनको एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे अगला पार्टिकल टकराएगा, वो ऑसिलेट करेगा, और जिस पर्सन तक आप अपनी आवाज या अपनी वॉइस पहुंचाना चाहते हैं, उस पर्सन के पास जो एयर है, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट करेंगे, और उसके ईयर के पास वाले जो पार्टिकल्स हैं वो उसको साउंड को पहुंचाएंगे, ठीक है। मींस साउंड कैसे पहुंच रहा है, साउंड एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, ठीक है। जैसे आप देखो रेलवे स्टेशन पे जो लाइन होती है, ठीक है, एक लंबी लाइन टिकट लेने के लिए, तो सबसे पीछे जो मैन है, अगर उसने एक पुश कर दिया अपने से अगले पर्सन को, तो वो जो पुश है वो आगे तक जाएगा, एंड तक जाएगा, जो सबसे आगे जो पर्सन जो टिकट ले रहा है वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, एक जगह पे हमने डिस्टरबेंस किया और वो डिस्टरबेंस एंड तक पहुंचा, ठीक है।
मीन्स एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी एक्चुअल कॉन्टेक्ट के, ठीक है। ठीक वैसे ही साउंड में क्या होता है, साउंड में पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, और पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस साउंड वेव को लेके जाएंगे, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन या फिर साउंड का चलना कहते हैं। अब साउंड जो है वो अलग अलग मीडियम में चल सकता है, जो हमने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम के अंदर साउंड है वो प्रोपोगेट कर सकता है, चल सकता है। सबसे पहले बात करें सॉलिड की। सॉलिड में क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास मार्कर है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है। इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एवरी पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। तो क्लोजर होंगे तो उनमें वाइब्रेशंस बड़े फास्ट होंगे, ठीक है, फास्ट होंगे। एक पार्टिकल दूसरे से टकराए क्योंकि वो उसके बिल्कुल पास है, क्लोजर है, वो थर्ड को देगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ऐसे एंड तक जो है साउंड या एनर्जी की फॉर्म में साउंड वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो है उसमें जो पार्टिकल्स है वो सारे बिल्कुल क्लोजर है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्लोजर पास पास है। लिक्विड में थोड़ा सा उनके बीच में गैप है, थोड़ा डिस्टेंस है, वो दोनों एक दूसरे से या एक दूसरे से वो फार एक पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा दूर है। गैसेस में देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार टू ईच अदर, बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें सॉलिड में, तो सॉलिड में साउंड की स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इसमें होती है। मतलब कि हम बात करें कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड देखो, सॉलिड की बात करें, सॉलिड में सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद किसमें, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद किसकी बारी आती है, गैसेस की, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। हमें इसका रीजन भी पता है। रीजन क्या है इसका, सॉलिड में जितने भी पार्टिकल है वो सारे के सारे क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो जब एक पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो उसके जस्ट नेबर पार्टिकल को एनर्जी बड़ी फास्ट मिलेगी, ठीक है। बात करें लिक्विड में, दे आर पार्टिकल्स और वी कैन से मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर, बट सॉलिड की फॉर्म में जो क्लोजर है उनसे थोड़ा डिस्टेंस होती है, ठीक है। इसलिए इसमें जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। गैसेज एंड पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से गैसेज में जो साउंड की स्पीड है वो सबसे कम होती है। एयर में जो हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक साउंड की जो स्पीड है वो सबसे कम है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। वाटर के अंदर अगर मान लो कोई वाटर में रहने वाले जितने भी जीव हैं, ठीक है, जैसे एक व्हेल मछली है, ठीक है, अगर वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है तो उसका साउंड बहुत दूर तक जाता है, ठीक है, और फास्ट भी जाता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोजर है एज कंपेयर टू गैस। बात करें हम सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड में जब भी आप कभी इस चीज को एनालाइज करेंगे कि सॉलिड में साउंड की स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, फास्टेस्ट इन द सॉलिड, ठीक है। ये हमारे पास बात क्या होगी, हाउ साउंड कैन प्रोड्यूस, साउंड वो प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे कर रहा है। वोकल कॉर्ड जो है आपके, वोकल कॉर्ड वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, जो आपके थ्रोट में जो वोकल कॉर्ड है वो क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। उस वाइब्रेशन की वजह से ही यू कैन प्रोड्यूस, यू कैन क्रिएट साउंड, ठीक है। तो मेन रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट करना, ठीक है। स्कूल की बेल से लेके आपकी जो वॉइस है, कंप्लीटली द रीजन बिहाइंड इट द वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशन उसके पीछे रीजन है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साउंड के प्रोड्यूस होने के पीछे जो रीजन है दैट इज वाइब्रेशन, ठीक है। बात करें कि स्पीड ऑफ साउंड या हाउ कैन ए साउंड प्रोपोगेट इन ए मीडियम, मीडियम में प्रोपोगेट कैसे करता है, मीडियम में कैसे चलता है, ठीक है। पता है हमें ये साउंड एक एनर्जी है और एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है।
और तीनों में सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेज में। सब में साउंड की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, ये बात थी हमारे पास साउंड के प्रोड्यूस होने की वजह। ठीक है, और साउंड कैसे कैसे चल सकता है। एक नॉर्मल जो ह्यूमन है, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, वो कितनी रेंज तक का सुन सकता है? ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हम तीनों मीडियम में देख चुके हैं। सबसे फास्टेस्ट किसमें? एक जो हमारे पास स्पेस होता है जहां पे कोई भी मीडियम नहीं होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम बोलते हैं उसको हम। ठीक है, देखो वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वेयर देर इज नो एनी मीडियम प्रेजेंट, जहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। ठीक है, अब वैक्यूम में साउंड की स्पीड कितनी होगी? ठीक है, थिंक अबाउट दिस। व्हाट शुड बी द स्पीड इन वैक्यूम? वी नो वेरी वेल दैट साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, एंड वी हैव सीन दैट साउंड को चलने के लिए या तो सॉलिड या लिक्विड या गैसेस, इन तीनों मीडियम में से एक मीडियम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर कहीं पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, मींस जहां पे अगर वैक्यूम की बात करें, अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम है तो वहां पे साउंड का प्रोपोगेशन नहीं होगा। ठीक है, नो साउंड प्रोपोगेशन। ठीक है, साउंड का प्रोपोगेशन नहीं होगा, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वैक्यूम के अंदर साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, जब बात करें हम मून की, ठीक है, मून की अगर बात करें, ठीक है, मून, चांद पे, चांद पे वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे एक वैक्यूम बना हुआ है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एक वैक्यूम है। ठीक है, तो अगर आप वहां पे अगर बात करते हैं तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज एक दूसरे को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, मून पे यू कैन नॉट हियर द वॉइस, आप वॉइस को नहीं सुन सकते हैं जो आप एक एक्चुअल वॉइस क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां पे सुनने के लिए क्या यूज किया जाता है? रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है चांद पे सुनने के लिए। ठीक है, तो मेनली हमने क्या देखा कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो सकता है। साउंड के प्रोड्यूस होने की वजह है वाइब्रेशन। ठीक है, और वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और किस किस मीडियम में हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड, उससे कम लिक्विड और उससे कम गैसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल पास पास होते हैं, इसमें पार्टिकल की डिस्टेंस थोड़ी दूर होती है, एंड इन गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार टू ईच अदर। ओके, एंड इन वैक्यूम बात करें अगर वैक्यूम की, तो वैक्यूम में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, नो मीडियम प्रेजेंट इन द वैक्यूम, सो नो साउंड प्रोपोगेशन, साउंड का प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं है वैक्यूम में। एग्जांपल आप दे सकते हैं मून। ठीक है, मून पे यू कैन नॉट, आप नहीं सुन सकते हैं, कैन नॉट हियर द वॉइस। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है? वहां पे आपको रेडियो वेव्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मून पे वैक्यूम क्रिएट है। ठीक है, वैक्यूम है तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल। ठीक है, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं? सो यूज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का यूज क्यों किया जाता है? आपस में बात करने के लिए। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जो मून पे जाते हैं तो वो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं आपस में बात करने के लिए। ठीक है, क्लियर? देखिए, अब अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि साउंड है वो कौन से मीडियम में है। ठीक है, तो साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? तो यहां पे देखो, लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन
किस पे डिपेंड करती है साउंड की स्पीड? सबसे पहले मटेरियल या फिर मीडियम की बात कर लेते हैं, मीडियम बोल देते हैं, ज्यादा एक्यूरेट वर्ड रहेगा, मीडियम इन विच साउंड इज ट्रेवलिंग। ऐसा मीडियम जिसमें साउंड ट्रेवल कर रहा है, उस मीडियम पे डिपेंड करता है क्या साउंड की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो साउंड की स्पीड हम देख चुके हैं, अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। ठीक है, बात करेंगे हम एयर की। एयर में साउंड की स्पीड कितनी होगी? एयर में, और वो भी रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। मींस जनरली जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर की बात है। सेकेंड, मान लो इसको 1 पॉइंट दे देते हैं। सेकेंड, बात करते हैं हम किसकी? वाटर की। वाटर में साउंड की स्पीड होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। थर्ड, बात करते हैं आयरन, सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में आयरन को कंसीडर करते हैं, और आयरन में होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। यू कैन सी साउंड traveling fastest in the iron, or we can say in solid, after that in water 1500 meter per second, and the speed is smallest, ठीक है, in air, that is 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देख सकते हो कितना गया है। ठीक है, वाटर में जो साउंड की स्पीड है वो क्या है? 5 टाइम्स लार्जर है किससे? एयर से। क्लियर? तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम पे। अगर आप मीडियम को चेंज कर दें, इफ यू आर चेंजिंग मीडियम को अगर आप चेंज कर देते हैं तो उससे क्या होगा? साउंड की स्पीड में क्या आएगा? चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे साउंड की स्पीड वो डिपेंड करती है। ठीक है, एक और फैक्टर देखते हैं अपन, सेकंड फैक्टर, ये है टेम्परेचर। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यस इट इज विजिबल। टेम्परेचर, अगर आप मीडियम की टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो उसके साउंड की स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देख लेते हैं हम कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, मतलब कि रूम टेम्परेचर की अगर बात करें, तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड उसकी वैल्यू होती है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम यहां पे भी देख चुके हैं कि रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है? 344। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और स्पीड भी कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड वो आपके पास आएगी लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट है। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विजिबल है आई थिंक, यस। एंड एट 20 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड किस किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, थर्ड फैक्टर और आएगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा, ड्राई एयर हो या मॉइस्चर एयर हो, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी तो उससे साउंड की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो शायद होंगे अच्छे से, कि मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे जैसे आप मीडियम को चेंज करेंगे साउंड की स्पीड है वो चेंज होती जाएगी। सबसे ज्यादा किसमें है? सॉलिड में। हमने देखा आयरन एक सॉलिड मटेरियल है, तो इसमें स्पीड कितनी है? 5130 मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी है? 1500 मीटर पर सेकेंड। एंड एयर में कितनी है? 344 मीटर पर सेकेंड। मींस सबसे ज्यादा किसमें है? सॉलिड में, दैट इज आयरन, फिर लिक्विड में दैट इज वाटर, फिर गैसेस में दैट इज एयर। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड
करती है स्पीड ऑफ साउंड। कैसे? आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद भी रखना है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट हम यूज करेंगे इसका। एंड एट 20 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं किस पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। थर्ड जो इसका एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ठीक है, एक होती ड्राई एयर, ठीक है, और मॉइस्चर एयर। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता बढ़ती है, उससे क्या होता है? साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी इंक्रीज, देन स्पीड ऑफ साउंड विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो मेनली 3 हमारे पास फैक्टर थे जिन पे साउंड की स्पीड है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या था? मटेरियल, सॉरी मीडियम, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, मीडियम चेंज करेंगे देन स्पीड ऑफ साउंड विल चेंज। आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड चेंज। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ती जाएगी। ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो भी साउंड की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेन फैक्टर थे जिसपे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ, यस हम बात कर रहे थे कि रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। एक नॉर्मल ह्यूमन है वो कितने रेंज तक का सुन सकता है? ठीक है, हम जो है वो कितनी रेंज तक का सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? 20 किलो हर्ट्ज। किलो मीन्स 1000। तो ये एक रेंज है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का सुन सकता है। जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, बट इन फ्यूचर फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन यू शुड रेडी फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस, कंपटीशन एग्जामिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नॉट अवॉइड दिस चैप्टर। ओके, यू शुड लर्न एंड स्टडी इट वेरी कॉन्शियसली। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ऐसा नहीं कि सिलेबस को हटा दिया गया तो आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक रेंज है किसकी? ह्यूमन ईयर की। कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। हम जो सुन सकते हैं, हमारी जो एक रेंज है वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? इफ ए थंडर इज हर्ड बाय ए मैन 4 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग। जो बिजली चमकती है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म के टाइम जो बिजली चमकती है, ठीक है, लाइटनिंग जो होती है वो उसको दिखाई देती है। देखो यहां से एक कंसेप्ट और अपने को पता चलेगा कि लाइटनिंग जो है, ठीक है, और साउंड जो है, ठीक है, जब थंडर स्टॉर्म होता है तो साउंड भी सुनता है हमें और लाइटनिंग भी दिखाई देती है। ठीक है, तो दोनों में सबसे पहले कौन सा इफेक्ट हमें फील होता है या दिखता है? ठीक है, तो बात करें सबसे पहले साउंड, ठीक है, एंड लाइटनिंग। साउंड की स्पीड जो होती है वो नॉर्मली कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, और एयर में अपने को दिया हुआ है 330, तो अप्रोक्स 330 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है साउंड की। ठीक है, इसमें एयर में। और लाइटनिंग की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि इससे बहुत ही ज्यादा है, वेरी वेरी लार्जर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो जब भी थंडर स्टॉर्म आता है तो पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, उसके बाद हमें उसका साउंड सुनाई देता है।
दोनों में जो रेस होती है उसमें कौन जीतता है? लाइट, बिकॉज लाइट हैव ए स्पीड वेरी वेरी लार्जर देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड है लाइट की, ठीक है? कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड की 330 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर एक एग्जांपल और देखें, क्रिकेट का मैच जब आप देखते हैं, ठीक है, तो जब बॉल टकराती है इससे, बैट से, ठीक है, तो आपको क्या दिखता है? पहले बॉल दिखती है, उसके बाद, ठीक है, आपको साउंड सुनाई देता है, ठीक है? टकराती है बॉल, पहले आपको दिखती है, ठीक, जाती हुई, उसके बाद आपको उसका साउंड सुनाई देता है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। जब गन से फायर किया जाता है, ठीक है, तो पहले आपको उसमें से एक लाइट दिखाई देती है, लाइट, ठीक है, एक लाइट आपको वहां पे दिखती है, उसके बाद आपको साउंड सुनता है, या जो गन का जो फायरिंग का जो साउंड है वो आपको सुनाई देता है। फर्स्टली यू सी ए लाइटनिंग इफेक्ट व्हेन ए राउंड इज फायरिंग फ्रॉम ए गन, आफ्टर दैट you will listen a voice, a sound of firing the gun, ठीक है? Because the speed of sound is very very less than speed of light, ठीक है? तो यहां से हमें एक कंसेप्ट और पता चला कि लाइट और साउंड जो है उसमें किसकी स्पीड ज्यादा है? उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसलिए लाइट हमें पहले दिखाई देती है। थंडरस्टॉर्म में बिजली जो चमकती है वो पहले आपको दिखाई देती है, और उसका साउंड है वो आपको बाद में सुनाई देता है, ठीक है? क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आपको? टाइम दिया 4 सेकेंड, कि उसको 4 सेकेंड के बाद है वो लाइटनिंग दिखाई देती है, ठीक है? हाउ फार इज द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन, मैन से वो लाइटनिंग कितनी दूर है, ठीक है? और साउंड की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? और स्पीड आपको गिवन है, स्पीड कितनी है? 330, डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम कितना है? 4, तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 330 इंटू 4, तो ये आपके पास आ गया 1320 मीटर, ठीक है? तो इतनी दूर है वो, ठीक है? जो डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, ठीक है, वो कितनी की है? 1320 मीटर ट्रेवल की है। किसने? लाइट ने। कह रहा इफ ए थंडर इज हर्ड बाय ए मैन 4 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग, लाइटनिंग के 4 सेकेंड के बाद उसको उसकी आवाज सुनाई देती है, ठीक है? तो वो लाइट कितनी दूर चली, ठीक है? हाउ फार इज द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन। तो फॉर्मूला क्या? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1320 मीटर, ठीक है? ये क्या इसका आंसर है, ठीक है? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स।